गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपातं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्नास्मद्गुरु शन्ततमानसोऽत्तोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण कर लिए थे। अब गीता का द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ और भगवत गीता का हम लोग अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, क्या हमें इसका अध्ययन पांडित्य के लिए करना है या श्री गुरुदेव भगवान के कृपा से यह जीवन में, हम लोग के जीवन में यह गीता उतर जाए, ऐसी दृष्टि से हम भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो हमें ऐसी दृष्टि से भगवत गीता का अध्ययन करना है जिससे ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए। भगवत गीता का प्रारंभ कैसे हुआ और क्यों हुआ? अपने जीवन का जो मूल है वह भगवत गीता के प्रथम अध्याय में है, जो हम लोग के जीवन का मूल है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अब इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। जब जब हम दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, तब उस दुख से प्रभावित होने के स्थान पर इतना देखना है कि उस दुख या परेशानी के मूल में कौन है, आखिर दुखी कौन है, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। तो हम जब ऐसा देखेंगे तो वहाँ एक व्यक्ति मिलेगा। यदि व्यक्ति है तो दुख होगा ही। तो अब हम यह कभी सोचते नहीं। इसका कारण है कि हम अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, स्वयं ना बदलें। दुनिया को बदलना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे भगवत गीता सुनने के बाद भी युद्ध का प्रसंग तो नहीं टला। युद्ध तो हुआ। फिर यह भगवत गीता का आखिर प्रयोजन क्या है? जो भी भगवत गीता में भगवान ने कहा उसका अभ्यास एक भी बार अर्जुन ने नहीं किया। वह युद्ध के मैदान में जो था, युद्ध के मैदान में योग का अभ्यास तो करता नहीं। वह युद्ध वहाँ समय भी नहीं था, वहाँ कैसे माला जपता? सामने युद्ध के लिए महारथी उन्मत्त हो रहे थे। हम गीता को लेकर परेशान हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। भगवत गीता में कर्म बताया है, भगवत गीता में उपासना भी बताया है, भगवत गीता में योग भी बताया है। इसी से हम परेशान हो जाते हैं ब्रह्मानंद और हो जाते हैं गंभीरानंद। जबकि अर्जुन जो है कुछ भी नहीं किया। भगवत गीता भगवान उसको सुनाए हैं, लेकिन उसने उसमें सुनाए हुए जितने चीज़ उन्होंने बताया, योग बताए, उपासना बताई, ये सब तो उसने किया नहीं। फिर वो युद्ध किया ही। साधारण सी बात समझ लेने की है। भगवत गीता में बतलाया गया है कि हम आनंद में रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, दुखित होने से इनकार करते हैं। हम आनंद स्वरूप हैं। यह शरीर से आनंद प्रकट होना चाहिए। अर्जुन का यही प्रश्न था कि वह कौन है। जो युद्ध के मैदान पर है वह योद्धा है कि किसी का पोता है, कि किसी का शिष्य है, कि किसी का बंधु है,
आखिर है वो कौन? उसके अंदर यही ना आ गई थी कि यह सभी पिता को पता रहता है कि उसके बच्चे के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। वो हर पिता को सदैव पता रहता है कि हमारे बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है। लेकिन जब हमें मोह हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हर क्षण हम कुछ न कुछ बनते रहते हैं। जो बनने का भूत है वह हमें दुख देता है, परेशान कर देता है। हम भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, कितने किरदार दिन भर निभाते रहते हैं। हर क्षण हमारा किरदार बदल जाता है और हमको हर किरदार निभाना है। अब हमसे कोई बड़ा है तो उनसे तर्क नहीं करना है। यह धर्म है कि यदि हमसे कोई बड़ा है तो उनसे तर्क नहीं करना है और उनसे कम बोलना है। उन्हें शांति से सुने, वो जो बोल रहे हैं उनको शांति से सुने, उनको सुधारने का प्रयास नहीं करना है। जो अपने उम्र के हैं उससे दोस्ती करें, ठहाके भी लगा सकते हैं। मतलब हर लोगों के साथ हमारा अलग अलग किरदार है, उसको निभाना पड़ता है। पर जब हम सोते हैं तो कोई किरदार नहीं रह जाता। सुसुप्तावस्था में सब किरदार गायब, बस एक ही रह जाता है, वही अपना निज स्वरूप है। तो दुखित कौन है? अपना स्वरूप नहीं, जो अपना स्वरूप नहीं है वह दुखित है। भगवत गीता का तात्पर्य है कि हम अभिव्यक्ति हैं, हम यह भूल गए हैं और व्यक्ति हो गए हैं। अपना स्वरूप भूलकर हम अपने को विषयों में, अपने को ये शरीर मान लिए हैं कि हम ये शरीर हैं और शरीर से जो भी हमारे संबंध हैं वही अपने हैं, और व्यक्तित्व में फंसे हुए हैं। अब देखिए हम कौन हैं? हम हैं अभिव्यक्ति, यह भूल गए हैं और व्यक्ति हो गए हैं। व्यक्ति के लिए सुख नहीं है और अभिव्यक्ति आनंद स्वरूप है। तो हमें अपने व्यक्तित्व का सही से ज्ञान हो, उसके बाद हमें पता चलेगा कि जीवन क्या है। नहीं तो पूरा जीवन वही रोना धोना चलता रहेगा जिसका कोई अंत नहीं है। अर्जुन की स्थिति यही हो गई है, मैं किसी का पौत्र हूँ, मैं किसी का बंधु हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ। वह इसमें उलझ गया था। इन सबको यह बाहर कैसे, यह उसे समझ में नहीं आ रहा कि इनसे बाहर कैसे निकले। और उल्टा भगवान को ही नीति और धर्म की बातों का उपदेश दे रहा है कि ऐसा होगा तो मेरा कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां जो है गलत दिशा में चली जाएंगी, पुत्र जो है शंकर पैदा होंगे। और भगवान उसकी बचकानी हरकत देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। जब ऐसा वो बोल रहा है तो भगवान मुस्कुरा है कि ये क्या पगला गया है क्या? ये इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि मैं कौन हूँ का ज्ञान होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। अब भगवान भाष्यकार जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, वो अपने एक भजगोविंदम आता है, छोटी ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति न भजती जन्म शते न। क्योंकि ज्ञान रहित होकर आप कुछ भी करें कोई फायदा नहीं। अर्जुन भूल गया है कि वो कौन है। बड़ी बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें भगवान को समझा रहा है और चाहता है कि भगवान उसकी बातों पर मोहर लगा दे कि वह सही कह रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं इनको मारना नहीं चाहता क्योंकि ये अपने हैं। तो क्या पराये होते हैं तो उसको मारते? यदि पराया होता तब मारते। जहां अपना पराया शुरू हो जाता है संसार शुरू हो गया। जो ज्ञानी होते हैं पहले चिंतन करते हैं, बाद में निर्णय लेते हैं। पर जो बेवकूफ होते हैं पहले निर्णय लेते हैं और बाद में चिंतन कर परेशान करते हैं। अर्जुन ने चिंतन किया नहीं, अपना निर्णय तुरंत सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों कैसे मारूं, यह मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे। अरे भाई, युद्ध भूमि में खेलने आए थे क्या? युद्ध भूमि में युद्ध ही ना होगा।
आए थे युद्ध करने, अब वो दूसरी बात कर रहे हैं। ऐसा सुनने से भगवान कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बच्चों की नादानी हरकत देखकर बड़े लोग मुस्कुराते हैं, वैसे भगवान अर्जुन की ऐसी हरकत पर मुस्कुरा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री गीता जी का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? ये शोक मोह में जो ग्रसित होना संसारी मनुष्य का लक्षण है। आखिर ये संसारी मनुष्य था अर्जुन, इनको गीता जी जैसे ग्रंथ का उपदेश इन्होंने क्यों दे दिया? तो थोड़ा सा इस पर विचार करना है। अर्जुन जो है वो नीति विद्या और कर्मकांड और युद्ध विद्या और धर्मशास्त्र में निपुण होते हुए भी संसारी मनुष्य अवस्था, इसलिए वह श्री कृष्ण के परमात्म स्वरूप से परिचित था। उन्हें केवल अपना मित्र वो अपरिचित था, मतलब वो नहीं जानता था कि ये परमात्मा है। कृष्ण को वो नहीं जानता था कि वो परमात्मा है, उन्हें केवल अपना मित्र समझता था। इसलिए अक्सर भगवान कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहता था। वह कभी भी भगवान को गुरु रूप में नहीं देखा था। इतना होने पर भी वह अधिकारी था, क्योंकि शोक का कारण अज्ञान है और ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से ही संभव है। बिना तत्व ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अच्छा, इस तत्व ज्ञान के दो ही अधिकारी होते हैं, एक शिष्य, दूसरा जो है ज्येष्ठ पुत्र। उसने भगवान को युद्ध स्थल पर गुरु मान लिया था, जो उसमें शिष्यत्व भाव आ गए थे। इसके सिवा वह अत्यंत आर्त होने के कारण भी वह इस गुण रहस्य का अधिकारी था। जैसे कि श्री तुलसीदास जी ने कहा है, गुण हूं तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अब हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक लेते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाभिष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषिदंतमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि उस प्रकार दया आदि गुणों से युक्त जिसके नेत्र आंसुओं से भर गए हैं तथा विषाद कर रहे अर्जुन से भगवान ने निम्नलिखित वचन बोले। अब भगवान जो है अब बोलना शुरू किए। तो ये मधुसूदन किसे कहते हैं? इसमें मधुसूदन शब्द आया है, इसलिए आया है क्योंकि मधु नाम के राक्षस को मारने वाले होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। मुमुक्षु के पास 8 गुण होने चाहिए। जो मुमुक्षु है उसके पास 8 गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सब भूतों में दया भाव का होना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दयाशीलता रखना, सहन करने की शक्ति होना, किसी में दोष दृष्टि का न देखना, शुद्ध या साफ सुथरा रहना, सहजता, मंगलकारी, कृपणता का अभाव होना, इच्छा या कामना का न होना। ये 8 आत्मगुण हैं जो मुमुक्षु के अंदर होना चाहिए। मुमुक्षु कौन है? जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु है। अपने पर जो तरस खाता है उसके जैसा पापी कोई नहीं है। अपने पर तरस मत खाइए महाराज, हम हैं परमात्म स्वरूप, हम हैं परमात्म स्वरूप। कुछ लोग अक्सर कहते हैं पापो हम पाप कर्मो हम। अरे राम राम, अपने को गिराइए मत महाराज। जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं करता, जिसका स्वयं का सम्मान नहीं है, वह दूसरे को कभी नहीं करेगा। हम इस मनुष्य के देह में किस लिए आए हैं? क्यों इसलिए आए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च शमानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषा भदिभेष विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। क्या हम इसलिए इस मनुष्य देह में आए हैं कि केवल खाना, सोना एवं बच्चे पैदा करना? यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। हमारे और पशु में क्या अंतर है? तो हम मनुष्य किस लिए हैं? धर्म के कारण। धर्म क्या कहता है कि हम अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दें। हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति। अर्जुन लगातार रोए जा रहा था कि वह अपने पर तरस खा रहा था। ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं, दूसरे श्लोक लेते हैं इस अध्याय के। श्री भगवान उवाच कितस्त्वा कस्मलम् इदं
विषमे समुपस्थितम् अन्यारजुष्टमश्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषय परिस्थिति में, विषम जो परिस्थिति है उसमें तुम्हें यह मोह कैसे प्राप्त हो गया, जो अनार्यों से सेवित है, परलोक में दुर्गति कारक है और इस लोक में अपयश को देने वाला है। यह जो मोह तुमको प्राप्त हुआ है इस लोक में भी तुमको अपयश को देने वाला है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कुछ भी शुरू करने से पहले कहता है कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, यह अपने बस का नहीं है। कोई भी काम शुरू करना होगा ना तो बोलेगा कि यह अपने बस का नहीं है। दूसरा जो प्रारंभ से ही रोते हैं, शुरू कर तो देते हैं पर बीच में ही भाग खड़े होते हैं और रोते रहते हैं कि असफल हो गए। और तीसरे वो होते हैं जो उन्हें जितनी असफलता मिलती है उतने ही जोश में आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार हम तो अच्छे से करेंगे, इस बार सफल जरूर होंगे। और फिर असफलता मिलती है, फिर उठ के खड़े होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह सब करने से तुम्हें यश नहीं मिलने वाला है और न तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। भगवान आगे कहते हैं क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नितत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त हो, एक कायरता है और वह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुतापन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कई बार किसी को समझाने के लिए उसे डांटना भी पड़ता है। बच्चे को यदि नहीं समझ रहा है तो उसको डांटना पड़ता है। शिक्षक भी अपने विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डांट के समझाता है। तो भगवान यही कह रहा है कि हे अर्जुन, कड़े शब्दों में कह रहा है कि अर्जुन तू अपने कायरपन को मत दिखाओ, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, जीवन में सफलता एवं सौंदर्य का उपाय है कि जीवन में उल्लास एवं उत्साह है। जिसके जीवन में उत्साह नहीं है महाराज, वह मुर्दा ही है, वो मुर्दा की तरह जी रहा है। यदि हमें सफलता चाहिए तो जीवन में उत्साह होना चाहिए। अच्छा, आज इतना ही, विदा लेते हैं। जय शंकर।